आइए आपको दिखाते हैं कि आज पहली तारीख है, शुक्रवार दिन है। आज का दिन बहुत ही खास है, दीपावली का दूसरा दिन है ये। और कुछ पारिवारिक खास बातें कहते हैं। हाथ की पांचों उंगलियों की तरह एक साथ जुड़ा होता है परिवार। हर मुश्किल होती है आसान, यहाँ नहीं होता किसी का हार। अगर पांचों उंगली जैसे समान हो, परिवार अगर एक से एक में जुड़ा हो, तो उस समय किसी की हार नहीं होती है। पूरा परिवार अगर संगठित हो तो उससे बहुत ही खास और अच्छा प्रभाव पड़ता है पूरे परिवार में। और माँ का अहम हिस्सा होता है पूरे परिवार में। माँ के आंचल में वो शांति है जो हमें दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती। माँ के आंचल में वो शांति है कि दुनिया के किसी कोने में वो शांति नहीं मिल सकती। और खास अनमोल वचन आप सबके लिए, किसी का सम्मान करना खुद को ऊंचा उठाने का सबसे सरल तरीका है। आपको बता दें कि किसी को सम्मान करना खुद से ऊंचा उठाने का सरल तरीका है। ये तरीका सभी अपनाएं, कभी आपके जीवन में कोई अनहोनी नहीं होगी। और सुविचार की बातें आपको बता दें कि अपने भीतर के आनंद को कुछ इस तरह जिंदा रखिए। अपने भीतर के आनंद को इस तरह जिंदा रखिए, हंसते हंसाते गुजरिए दिन और गमों को शर्मिंदा कर दीजिए। अपने भीतर के आनंद को कुछ इस तरह जिंदा रखिए, हंसते हंसाते गुजरिए दिन और गमों को भी शर्मिंदा कर दीजिए। बहुत ही खास ये बातें हैं। और बात पते की आपको बता दें, जो अहंकार होता है, इंसान में जो गुस्सा करने की प्रवृत्ति होती है, अहंकार सत्य सुनने की क्षमता खत्म कर देता है। जो अहंकार इंसान में हो वो कभी सत्य सुन ही नहीं सकता है। इसीलिए अहंकार न करें, अपने ऊपर कंट्रोल करें। अहंकार सत्य सुनने की क्षमता को खत्म कर देता है। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि अहंकार न करें। अहंकार करिएगा तो उससे आपका लॉस ही होगा, अच्छा तो होने वाला नहीं है। फूलों की दोस्ती से अच्छी है कांटों की दोस्ती। किसी ने कहा है कि आपको बता दें कि फूलों की दोस्ती से अच्छी है कांटों की दोस्ती। फूलों के दोस्ती से अच्छी है कांटों की दोस्ती, जो हमें कठिन से कठिन रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। किसी ने कहा है कि फूलों से अच्छे तो वो कांटे होते हैं जो चुभते हैं मगर दामन को थाम लेते हैं। दोस्त से अच्छे तो वो दुश्मन होते हैं जो जलते हैं मगर नाम लेते हैं। तो उसी पर किसी शायर ने कहा है कि फूलों की दोस्ती से अच्छी है कांटों की दोस्ती, जो हमें कठिन से कठिन रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। और रंगत से अधिक संगत को संभालिए। इसका माने आपको समझ में आया कि नहीं जानते हैं, लेकिन रंगत से अधिक संगत को संभालिए। अगर बुरी संगत है तो आपको बुरा ही परिणाम मिलेगा। इसलिए संगत पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और कबीर दास इस पर खास एक दोहा भी कहे हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। उसी पर ये खास बातें हैं, रंगत से अधिक संगत से संभलिए। संगत अगर बुरा हो तो इंसान को बुरा बनने में समय नहीं लगता। और पिता की बात कर लें तो पिता की चुप्पी में हजारों बात छुपी होती है। अगर आपके घर में आपके गार्जियन हैं, पिता हैं, तो पिता के चुप्पी में हजारों बातें छुपी होती है जो सिर्फ वक्त के साथ ही समझ में आती है। भले वो चुप्पी है, वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब उसका वक्त आएगा तो उस लड़के को, उस बेटे को समझ में आएगा कि आखिरकार पापा के चुप्पी में कौन सी सवाल छुपी थी। तो जीवन में कभी भी अपने गुरुजनों का, अपने पापा मम्मी, पापा दादा दादी, सबके बातों को सुने। अगर वो नहीं कहते हैं तो उनके इशारों को भी समझें, ताकि आपके जीवन में खास हो सके। और एक देखिए, सबसे अच्छी लाइन आपको बता रहे हैं, इंसान साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है। एक इंसान अगर चाहे तो साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ बनता है। भवन चाहे कितनी भी ऊंचा हो,
भवन, जो घर हो, मंजिल हो, भवन चाहे जितनी भी ऊंचा हो, लेकिन इंसान की भावना से ऊंचा नहीं हो सकता। भवन बेशक ऊंचा हो सकता है, 10 तल्ला 20 तल्ला, आपको देखने में भले आपकी टोपी गिर जाए, लेकिन इंसान की भावना से ऊंची नहीं होती। इसीलिए तो किसी ने और एक खास बात कही है, सलाह हारे हुए की, अनुभव जीते हुए का, और दिमाग स्वयं का आपको आगे बढ़ाता है। नहीं समझ में आया ना? सलाह, सुविचार है ये, समझिए। सलाह हारे हुए की, अनुभव जीते हुए का। सलाह लीजिए हारे हुए इंसान से, अनुभव लीजिए जीते हुए इंसान का, और दिमाग स्वयं का आपको आगे बढ़ा देगा। दोनों का सलाह जब सुनिएगा तो उसका जो निष्कासित निकलता है वो आपका दिमाग आपको देगा। इसीलिए अच्छी बातें आपको बताते हैं। अगर अच्छा लगे तो जरूर आप लोग देखें और पसंद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास भेजें, ताकि वो भी हमारे न्यूज बिहार के दर्शक बन सके। इंतजार करने वालों को, अगर इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। अगर जिंदगी में आप इंतजार कीजिएगा कि अब अच्छा दिन आएगा, अच्छा प्रेरणा मिलेगा, अच्छा चीज मिलेगा, तो बाकी लोग जो छोड़कर चले जाएंगे वो आपको मिलने वाला है। तो इंतजार ना करें, श्रम करें, मेहनत करें, और लोगों से तेज हवा की तरह आप उस चीज को हासिल करें। इसलिए जीवन में कभी भी इस चीज का बेशक आप ध्यान रखें कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। तो आप इंतजार करने वालों के शिखर में ना खड़ा हो, क्योंकि आप पीछे हो जाइएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों की बात कर लें तो दोस्ती जताई नहीं निभाई जाती है। अगर दोस्तों की बात कर लें तो दोस्ती जताई नहीं जाती, निभाई जाती है, चाहे साथ हो या ना हो। ऐसा नहीं है कि दोस्ती आज था, टूट गया तो कल हम उसके विपक्ष चले जाएं, बिल्कुल नहीं। दोस्त थे, अगर मनमुटाव है, उनसे दूरियां बन गई है, अगर उनसे नहीं पड़ता है तो उनका अहित भी ना करें। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि दोस्ती जताई नहीं जाती, निभाई जाती है, चाहे साथ हो या ना हो। बेशक हो सकता है कि आज हमारे आप दोस्त हों, किसी बात से, किसी करवापन से आपसे दोस्ती कट जाती हो, बातें नहीं होती हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहित कर दें कुछ। क्योंकि जीवन की एक कड़वा सच्चाई आपको बताते हैं। जीवन का जो कड़वा सच होता है, संसार में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है। संसार में जितनी महिलाएं हैं सभी अपने बेटे को श्रवण कुमार के जैसे माता पिता का सेवा करे, हमारा ही बात सुने, मेरा बच्चा कुछ अच्छा बन जाए, मैंने खास श्रवण कुमार की श्रेणी में ही लाना चाहती है। लेकिन कुछ अपने पति को श्रवण बनाने नहीं देख सकती। वहीं अगर उसकी शादी हो जाए तो वही लड़का, अब उनके सास का जो पुत्र होगा तो इनकी तो पत्नी ये होगी, लेकिन अगर वो अपने माता पिता का सेवा करे तो वो देखा नहीं जाता औरतों से। तो ये सबके घर में होता है, इसमें कोई गुस्सा वाली बात नहीं है, कड़वा सच है ये जिंदगी का, कि संसार में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, लेकिन कुछ अपने पति को श्रवण कुमार बनते नहीं देख सकती। कारण तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर किसी को आहत पहुंचता हो किसी महिला को तो वो माफ करें हमें, लेकिन सच्चाई यही है जीवन में कि अगर आपके ही पति अगर श्रवण कुमार बनना चाहें तो शायद आपको वो चीज हजम नहीं होता, क्योंकि अगर हजम हो जाए तो सास बहू की लड़ाई कैसे होगी। तो इसीलिए जीवन में एक खास आपको लास्ट बोलते जाते हैं कि अच्छी बातें बता रहे हैं, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। तो इंतजार नहीं करें, इसको देखें और शेयर करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दिल की बातें भी लिखें। अगर आप लिखते हैं और उस चीज़ को अच्छा लगता है तो उसको भी हम लोग शेयर करेंगे और इसके माध्यम से पढ़कर आप लोगों के पास तक भेजा जाएगा। तो न्यूज बिहार के जितने भी दर्शक हैं उनसे आग्रह है मेरा
कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।